डॉक्टर नीतीश भारद्वाज ने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टरों के वेतन अंतर पर उठाया सवाल। डॉक्टर भारद्वाज ने सेमिनार में कहा कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सकों के वेतन में अंतर चिंता का विषय है, जिससे आयुर्वेदिक पेशेवरों का मनोबल प्रभावित होता है। एमबीबीएस और बीएएमएस डॉक्टरों के वेतन में असमानता, जो विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों में आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सदियों से आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। ये सिर्फ एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। आयुर्वेदिक डॉक्टर हजारों साल के ज्ञान और अनुभव के उत्तराधिकारी हैं, जो लोगों को स्वस्थ रहने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम वेतन की बात करते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर को एक सरकारी अस्पताल में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की तुलना में काफी अधिक वेतन मिलता है। यह असमानता केवल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान और पहचान के मामले में भी दिखाई देती है। यह उन आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए निराशाजनक है, जिन्होंने अपने पेशे के लिए उतनी ही मेहनत, लगन और समय दिया है जितनी आधुनिक चिकित्सा के चिकित्सकों ने। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये वेतन असमानता कुछ कानूनी फैसलों और आधुनिक चिकित्सा के प्रति पूर्वाग्रह का परिणाम है, न कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की गुणवत्ता में कमी का। आयुर्वेदिक डॉक्टर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा का फोकस केवल रोग के लक्षणों को दबाने पर नहीं, बल्कि रोग के मूल कारण का पता लगाकर उसे ठीक करने पर होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एमबीबीएस डॉक्टरों के समान ही 5.5 साल की गहन पढ़ाई और इंटर्नशिप करते हैं। वे भी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनकी शिक्षा और समर्पण किसी भी मायने में कम नहीं है। आज विश्व भर में लोग प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा पद्धतियों की ओर लौट रहे हैं। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि ये एक प्रभावी और प्रासंगिक चिकित्सा प्रणाली है। केंद्र और राज्य सरकारें आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। यह दिखाता है कि सरकार भी आयुर्वेदिक चिकित्सा के महत्व को मानती है। इसलिए यह समय है कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ हो रहे इस अन्याय को समाप्त करें। यह केवल वेतन का मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान और योग्यता की पहचान का भी मुद्दा है। जब तक आयुर्वेदिक डॉक्टरों को उनके काम के लिए उचित और समान वेतन नहीं मिलेगा, तब तक हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अधूरी रहेगी। हमें सरकार और समाज से यह मांग करनी चाहिए कि वे आयुर्वेदिक डॉक्टरों को उनके योगदान के लिए सम्मान और उचित वेतन प्रदान करें, ताकि हमारे देश की यह गौरवपूर्ण चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ सके।